हमारी कहानी उस प्राचीन नगरी की है जिसे भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि कहा जाता है, द्वारका। यह नगरी जो आज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में अरब सागर के तट पर बसी है, केवल एक शहर नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के चार धामों और सब कुरियों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका नाम द्वारका संस्कृत शब्द द्वार से आता है, जिसका अर्थ है द्वार या प्रवेश द्वार, और यह ब्रह्मा यानी मोक्ष का द्वार माना जाता है। आइए इस नगरी के गौरवशाली इतिहास, पौराणिक कथाओं और पुरातात्विक साक्ष्यों की यात्रा पर चलें। उत्पत्ति और श्री कृष्ण का आगमन लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल में द्वारका की कहानी शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किए। अपनी प्रजा और यादव वंश की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाने का संकल्प लिया, जो सुरक्षित और समृद्ध हो। शास्त्रों में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पी, से इस नगरी का निर्माण करवाया। उन्होंने समुद्र से 12 योजन यानी लगभग 96 वर्ग किलोमीटर भूमि प्राप्त की। इस नगरी को कुशस्थली के प्राचीन खंडहरों पर बनाया गया, जिसे उनके पूर्वजों ने बसाया था। इस तरह द्वारका एक सुनियोजित, भव्य और तकनीकी रूप से उन्नत नगरी के रूप में उभरी। इसे द्वारवती, मोक्षपुरी और द्वारकामती जैसे नामों से भी जाना गया। यह न केवल श्री कृष्ण की राजधानी थी, बल्कि विदेशी व्यापार, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र भी थी। द्वारका का स्वरूप और वैभव द्वारका को 3 भागों में बांटा गया था: मूल द्वारका, सुदामापुरी, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका वह स्थान था जहां श्री कृष्ण के मित्र सुदामा रहते थे। गोमती द्वारका, जहां आज का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है, वहां श्री कृष्ण राजकाज संभालते थे। बेट द्वारका एक द्वीप, उनका निजी निवास स्थान था। पुराणों में वर्णन है कि द्वारका के महल सोने और चांदी से सजे थे। इसके बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और नगरी की सड़कें, बाजार और जल प्रबंधन प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर का मूल स्वरूप 200 ईसा पूर्व का हो सकता है, हालांकि इसे 15वीं-16वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया। यह 72 स्तंभों पर टिका 5 मंजिला भव्य मंदिर है, जिसकी शिखर 78 मीटर ऊंची है। मंदिर में सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों वाला विशाल ध्वज लहराता है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक, द्वारका पीठ, का भी केंद्र है। पौराणिक कथाएं और रुक्मिणी मंदिर द्वारका की कहानियां केवल भव्यता तक सीमित नहीं हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी की भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने दोनों को अपने रथ को खींचने को कहा। रास्ते में रुक्मिणी थक गईं और श्री कृष्ण से पानी मांगा। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गंगा को वहां ला दिया। इससे क्रुद्ध दुर्वासा ने रुक्मिणी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दिया। आज रुक्मिणी का मंदिर उसी स्थान पर है, जो द्वारकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। द्वारका का पतन महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 2 प्रमुख घटनाएं इसके पतन का कारण बनी। पहली, गांधारी का श्राप। कौरवों के विनाश से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका यदु वंश भी नष्ट हो जाएगा। दूसरी, ऋषियों का श्राप। यदुवंश के कुछ युवाओं ने सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और मजाक में पूछा कि वह क्या जनेगी। ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा कि सांब एक मूसल लोहे का डंडा जनेगा, जो यदुवंश का नाश करेगा। इन श्रापों के प्रभाव से यदुवंशियों में आपसी कलह शुरू हुई। वे एक दूसरे से लड़कर मारे गए। श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार का अंत किया। उनके जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। कहा जाता है कि अर्जुन ने बचे हुए लोगों को मथुरा ले जाकर बसाया। पुरातात्विक साक्ष्य क्या द्वारका केवल एक पौराणिक कथा है? पुरातत्वविदों का जवाब है नहीं। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने द्वारका के तट पर खुदाई शुरू की। समुद्र के भीतर प्राचीन नगरी के अवशेष मिले, पत्थर की दीवारें, जेटी और त्रिकोणीय पत्थर के लंगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के शोध से पता चला कि ये अवशेष 1500 ईसा पूर्व या उससे पुराने हो सकते हैं।
ये साक्ष्य बताते हैं कि द्वारका एक समृद्ध बंदरगाह नगरी थी जो समुद्री व्यापार में अग्रणी थी। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता के बाद की नगरी हो सकती है। आधुनिक द्वारका और उसका महत्व आज का द्वारका एक जीवंत तीर्थस्थल है। द्वारकाधीश मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं, खासकर जन्माष्टमी के अवसर पर। बेट द्वारका, जहां श्री कृष्ण का मूल निवास था, और गोमती घाट, जहां गोमती नदी समुद्र से मिलती है, भी आकर्षण के केंद्र हैं। द्वारका को भारत सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट स्कीम हृदय के तहत चुना है, जिससे इसका सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व और बढ़ गया है। निष्कर्ष, द्वारका केवल एक शहर नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यह श्री कृष्ण की लीला, उनके शासन और उनकी विरासतरी की गवाही देता है। समुद्र के नीचे छिपी इस नगरी के रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं। पुरातात्विक खोजों ने इसकी वास्तविकता को सिद्ध किया है, लेकिन इसके आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। द्वारका हमें सिखाती है कि समय और समुद्र कितने ही शक्तिशाली हों, सत्य और भक्ति की कहानियां अमर रहती हैं।